भारत के साथ तनातनी के बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान में भारत के हमले के डर से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को नजरबंद कर दिया है। S-400 से बचाने के लिए F-16 लड़ाकू विमानों को छिपाया गया है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और खबर इस बात को लेकर के है कि पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को बलूचिस्तान के हिस्से में छिपाया है। रिपोर्ट देखिए। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से घबराया पाकिस्तान। भारत के डर से पाकिस्तान ने छुपाए अपने F-16 विमान। बलूचिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तान ने छुपाए F-16 फाइटर जेट्स। पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद आई भारत की प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में घबराहट का आलम है। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। इसलिए अब पाकिस्तान बचाव की तैयारियों में जुटा है। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से डरकर अपने F-16 ब्लॉक 52+ फाइटर जेट्स को बलूचिस्तान में छुपा दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने करीब आधे F-16 जेट्स को भारत से करीब 1500 किलोमीटर दूर ग्वादर के पास पसनी एयरबेस में छिपा दिया है। पसनी एयरबेस बलूचिस्तान में ग्वादर के पास अरब सागर के उत्तरी तट पर मौजूद है और ये पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस से काफी दूर है। हालांकि भारत की सीमा से दूर होने की वजह से पसनी एयरबेस से पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ऑपरेट करना आसान नहीं है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से डरा पाकिस्तान। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान एयरफोर्स का डर बेवजह नहीं है। रूस में बना S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। – 2021 में भारतीय बेड़े में शामिल हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल और ड्रोन्स को पहचान कर नष्ट कर सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम सीमा पर ऐसा एंटी एक्सेस एरिया डिनायल जोन तैयार करता है जिससे दुश्मन की घुसपैठ मुश्किल हो जाती है। S-400 की रडार कवरेज इतनी मजबूत है कि वो देश की सीमा से काफी आगे तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। लंबी दूरी तक मिसाइल लॉन्च करने की इसकी क्षमता भारतीय वायुसेना को मजबूती देती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने F-16 जेट्स को सीमा पर एक्टिव मोड में रखा था। लेकिन भारत की पश्चिमी सीमा पर तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चलते पाकिस्तान को अपने ही लड़ाकू विमानों को छिपाने पर मजबूर होना पड़ा। तो वहीं आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को उस कगार पर ला खड़ा किया है जहां से लौटना बेहद मुश्किल दिख रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक एक्शन लिया, उसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ने उसके नागरिकों के डिपोर्ट करने पर ही प्रोपेगेंडा बनाया है और हथियार बनाए हैं शहीद जवान की मां को, ताकि दुनिया भर में भारत की इमेज को बिगाड़ा जा सके। रिपोर्ट देखिए। भारत में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने पर प्रोपेगेंडा एक्सपोज। शौर्य चक्र विजेता की मां के डिपोर्टेशन की फैलाई अफवाह। नफरत फैलाने वाली पाकिस्तानी टूल किट का पर्दाफाश। पहलगाम आतंकी हमले से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में हुए तनाव के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का आदेश आया, जिसके बाद भारत ने 786 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया।
जबकि 1000 से ज्यादा भारतीय पाकिस्तान से वतन लौट आए हैं। लेकिन इन नागरिकों की घर वापसी में भी पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कश्मीर में रहने वाले 59 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट हुए लोगों में सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तान की रहने वाली पत्नी शामिल है। लेकिन शौर्य चक्र विजेता जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान मुदासिर अहमद शेख की मां को वापस नहीं भेजा गया। मुदासिर अहमद शेख और बिंदास की मां शमीमा अख्तर को लेकर पाकिस्तान ने अफवाह फैला दी कि भारत ने शहीद जवान की मां को पाकिस्तान भेज दिया है, क्योंकि उसकी मां शमीमा अख्तर पीओके की रहने वाली थी। ऐसे में बिंदास की मां शमीमा अख्तर खुद सामने आई हैं और इन्होंने पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया है। तो मैं बीमार हो गई, मुझे लिया इन्होंने डॉक्टर के पास, इधर से नगर में लाया। ठीक। तो उनको लगा इसको भी लेंगे, पुलिस लेगी इसको। ठीक। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक ठाक। हाँ, कोई तंग देंगी किसी नहीं, कोई तंग ठीक नहीं, बिल्कुल। ये डालते हैं वीडियो शीडियो डालते हैं, ये सब झूठ है, ठीक, ये सब झूठ है। 25 मई 2022 को बारामूला में आतंकी ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए मुदासिर अहमद की शहादत को पूरे देश ने सलाम किया था। 22 अक्टूबर 2022 को खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे परिवार से मिल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। मुदासिर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। मई 2023 में दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शमीमा को सम्मान दिया था। मुदासिर अहमद शेख के पिता ने दावा किया कि शहीद जवान की मां बीमार हो गई थी, जो इलाज के लिए श्रीनगर गई थी। इस बीच अफवाह उड़ा दी गई कि उन्हें जबरन पाकिस्तान भेजा जा रहा है।